सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए मैं आज आपको वैभव लक्ष्मी उद्यापन कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। यदि आप व्रत रह रहे हैं तो आपको कैसे वैभव लक्ष्मी को उद्यापन करना है, क्या क्या तैयारी करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ। मेरे पास एक आध दो ठो कमेंट आई हैं कि वैभव लक्ष्मी का मैं व्रत रहती हूँ तो उद्यापन कैसे करना है, तो मैं सारी चीज़ें बता दे रही हूँ और बीच बीच में आपको कुछ फोटो भी रहेंगी, आप उस तरह से देख के कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस तरह से वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू किए हैं, लकड़ी का पट्टा ले लीजिए, उस पे एक ठो लाल कपड़ा बिछा दीजिए और कमल का फूल अति आवश्यक है माँ वैभव लक्ष्मी के लिए। जिस दिन से आप व्रत शुरू करें उस दिन से लगातार आप 7 रहें, 11 रहें, जो भी रहें, और जिस दिन लास्ट हो उस दिन तक यदि आपको डेली कमल का फूल मिल जाता है तो माँ वैभव लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। यदि आप उसको हर शुक्रवार को उनको उसी पे आसन देते हैं तो इससे बढ़ के कोई सौभाग्य की बात ही नहीं हो सकती है। और माँ वैभव लक्ष्मी अति शीघ्र फल देने वाली माता हैं। जितने ही बार उनका उद्यापन किया जाता है उतने ही बार वो खुश होती हैं और उतना जल्दी ही वरदान देती हैं। तो जिस दिन आप उद्यापन करें, तो जैसे आप पहले से व्रत रह रहे हैं, व्रत के बारे में मैं आपको दूसरा वीडियो पूजा करके दिखाऊंगी और दूंगी। आज मैं खाली आपको उद्यापन के बारे में बता रही हूँ, इसलिए कि मेरे पास कमेंट आया है उद्यापन के लिए कि मैं उद्यापन कैसे करूँ। तो जैसे आप पूजा करते हैं, कर रहे हैं, उसी तरह से उद्यापन के दिन भी आप व्रत रहिए और उसी तरह से विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए जैसे आप अन्य शुक्रवार को करते आए हैं। उसमें लास्ट के दिन आप कोशिश करिए कि जितनी आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उस अनुसार से आप उद्यापन कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप सुहागिन स्त्रियों को क्या क्या दे सकती हैं। आपके पास नहीं है, आप व्रत रह रही हैं, तो बिंदी और सिंदूर और चूड़ी भी दे के उद्यापन कर सकती हैं। और यदि आपके पास है तो सारी सुहाग की चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, महावर, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, जितने सारे सुहाग के चीज़ें सामग्री होती हैं, सारी चीज़ आप सुहागिन को दीजिए। और माता जी के पास जितने सुहागिन को आपको देना है उतनी सारी सामग्री रख करके और सारी चीज़ों में आप चावल छिड़क दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए और इसके बाद आप विधि विधान से उसी तरह जैसे पूजा करते हैं तो पूजा करिए, कथा सुनिए, हवन करिए और माँ वैभव लक्ष्मी को उस दिन मीठी खीर का भोग लगाइए। यथाशक्ति यदि आपके पास मीठा उपलब्ध है तो भोग लगाइए और माँ वैभव लक्ष्मी से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिए कि इसी तरह से आगे भी हे माँ वैभव लक्ष्मी आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। हाथ में मेहंदी लगाइए और सुहागिन स्त्री को मेहंदी देना भी अति आवश्यक है। और दे या ना दें, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक आप अवश्य ही दीजिए। जितने सुहागिन को आप श्रृंगार की सामग्री दे रहे हैं उनको आप माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें भी दीजिए। सबसे पहले आप सभी सुहागिन को माथे पे सिंदूर का टीका लगाइए और यदि आपको ब्राह्मण या ब्राह्मणी कोई मिल जाती हैं सुहागिन खिलाने के लिए तो आप उनका पैर भी धो सकते हैं।
धो करके महावर लगाइए। ये मत मानिए कि मैं इनका पैर धो रही हूँ। आप उस समय उतनी समय अपने मन में ये मान के पूजा करिए कि मैं माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूप में सभी सुहागिनों का ही पूजा कर रही हूँ। और इस तरह से मन में सोच करके और आप पूजा करिए, महावर लगाइए और भोजन कराइए। यदि आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो आप फल, मीठा और खीर भी खिला के और सारी सामग्री देके और यथाशक्ति उद्यापन कर सकती हैं। और कब करना है ये कोई आवश्यक नहीं है कि माघ में करना है, कि फागुन में करना है, कि चैत में करना है, कि जुलाई में, कि अगस्त में, कि सितंबर में। आपके पास जब भी व्यवस्था बन जाए तभी आप माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। खाली आप पूस जिसको कहते हैं उस महीने में आप उद्यापन ना करिए और सावन में, ये 2 महीने छोड़ करके आप किसी भी महीने में उद्यापन कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप जितने अच्छे से ही माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उद्यापन करेंगे, उतने ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही माँ वैभव लक्ष्मी पूरी करेंगी। कुछ मैं पूजा करते समय का फोटो भी डाल रही हूँ, कैसे महावर लगाना है वो सुहागिन लगाई हैं पैर में, और कैसे मेहंदी लगाना है, चूड़ी पहनना है। इसमें हो सके अधिकांश आप लाल चीजों का ही उपयोग करिए, इसलिए कि माँ वैभव लक्ष्मी को लाल वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही ज्यादा उनको पसंद हैं। जो जितना सुंदर सुहाग करके उनके सामने प्रस्तुत होता है, माँ वैभव लक्ष्मी उतना ही खुश होती हैं। अब पूजा पाठ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, दान करिए, पूजा करिए। इसी तरह से उद्यापन करना चाहिए। आप चाहे 7 खिलाएं, 11 खिलाएं, 21 खिलाएं, और माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें भी अवश्य ही दान करें। तो इस तरह से आपको माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना है। लास्ट में आप लाल फूल लेकर के, थोड़ा सा चावल लेकर के माँ वैभव लक्ष्मी का मंत्र पढ़ करके और क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी हमारे पूजा में माँ लक्ष्मी गलती हुई होगी, भूल चूक हुई होगी, उसको आप अवश्य ही क्षमा करें। और इस उद्यापन में आप कोशिश करिए कि जो स्त्री सुहागिन हो उन्हीं को आप सामग्री सुहाग की दीजिए और उद्यापन में उन्हीं को बुलाइए जो साफ स्वच्छ रहती हों, पूजा पाठ करती हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में और उद्यापन में ध्यान देना पड़ता है। अगर महिलाएं उस तरह से हैं तो उनको भी उद्यापन में नहीं बुलाया जाता है। इसी तरह से हमको माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना है। तो मैं उद्यापन की विधि आपको बता दी हूँ। इसी तरह से आप उद्यापन करिए। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।